अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमीद AKDK फाउंडेशन में तहे दिल से इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि जिसके माना है आप तमाम पर अल्लाह की बेशुमार रहमत बरकत सलामती हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज एक ऐसे पहाड़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले 4000 सालों से जल रहा है, पिछले 4000 ईयर से जल रहा है। और इस पहाड़ का नाम है यनार डाग। इसकी मीनिंग होते हैं द बर्निंग माउंटेन साइड, यानी कि ये एक ऐसा पहाड़ है जो कि पिछले 4000 सालों से कंटिन्यूसली ये जल रहा है। और ये अज़रबैजान जो एक कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है बाकू, इससे 25 किलोमीटर्स दूर है। चाहे बारिश हो, चाहे ज़ोर की हवाएं चले, इसी तरह से चाहे बर्फ़बारी ही यानी कि स्नोफॉल ही क्यों ना हो, ये पहाड़ कभी भी बुझता नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 4000 सालों से लेकर अब तक ये पहाड़ कंटिन्यूसली जल रहा है, अब तक ये बुझा नहीं है। ये जो पहाड़, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहाड़ अज़रबैजान की जो कंट्री है उसकी कैपिटल बाकू से 25 किलोमीटर्स दूर ये पहाड़ हम लोगों को मिलता है। और जब मार्को पोलो जो कि एक वेनेटियन एक्सप्लोरर और मर्चेंट थे, जबकि 13वीं सेंचुरी में इस पहाड़ के पास से गुजरे थे, तो उन्होंने जब इस पहाड़ को जलता हुआ देखा तो इस पहाड़ को जलते हुए देखकर वो अचंभे में पड़ गए थे कि ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक पहाड़ कंटिन्यूसली जल रहा है। लेकिन आज के ज़माने में पहाड़ का जलना या फिर कहीं से भी आग का निकल जाना ये कोई अचंभे वाली या फिर कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल साइंटिफिक रीज़न है। अगर कभी आप अज़रबैजान की तफसील से स्टडी कभी करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि अज़रबैजान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व्स उसकी ज़मीन में मिलते हैं। और उस ज़मीन से जब ये गैस बाहर निकलती है तो उस गैस के बाहर निकलने से ये आग आप लोगों को अज़रबैजान कंट्री में जगह जगह आपको लगी हुई दिखेगी। इसीलिए अज़रबैजान को द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। और कभी आप इसकी और हिस्ट्री में कभी जाएं तो आप लोगों को पता होगा कि एक मज़हब है जिसका नाम है ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, यानी कि वो लोग जो आग की पूजा करते हैं। और ये लोग अज़रबैजान कंट्री में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अज़रबैजान कंट्री में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नेचुरल रिजर्व के जो उसकी ज़मीन में जो नेचुरल गैस की जो रिजर्व जो पाए गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह अज़रबैजान कंट्री में आपको आग लगी हुई आपको दिखेगी। लेकिन अब ये आग लगी हुई दिखना काफ़ी जगहों पे कम हो गई है, क्योंकि उस कंट्री में इस गैस का कमर्शियल गैस एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर उस कंट्री में इस गैस को ज़मीन से निकाल कर फ़रोख्त किया जा रहा है, इसको सेल किया जा रहा है और इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। इसीलिए अब जैसा कि पहले कभी वहाँ पर कभी घूमने के लिए कभी कोई गया होता तो वो ये पाया होता कि जगह जगह आग लगी हुई है, लेकिन कमर्शियल गैस एक्सट्रैक्शन की वजह से अब जगह जगह आपको आग लगी हुई नहीं दिखेगी। बहुत कम जगह ऐसी बची हैं अज़रबैजान कंट्री में कि जहाँ पर आपको आग लगी हुई दिखेगी, जिसमें से एक यनार डाग जो माउंटेन है, ये उसमें से एक माउंटेन है जो पिछले 4000 सालों से कंटिन्यूसली जल रहा है। और जैसा मैंने आपको ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के बारे में बताया कि ये वो मज़हब है कि जो आग की पूजा करते हैं। असल में इस मज़हब की शुरुआत हुई थी ईरान से, लेकिन अज़रबैजान कंट्री में ये ज़्यादा फ्लरिश हुआ, ये ज़्यादा फला फूला, ज़्यादा फैला वहाँ पर। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जगह जगह आग निकलती थी। और ये इस मज़हब को मानने वाले ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आग की पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं। इसीलिए इनको ज़ोरास्ट्रियन ये कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो आग की पूजा करते हैं। और उर्दू ज़बान में या फिर हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको आतिश परस्त या फिर मजूसी भी हम लोग उसको कहते हैं। इसी तरह अगर कभी आप वहाँ पर कभी आप घूमने के लिए कभी जाएँ तो आप लोग को वहाँ पर एक टेम्पल, एक मंदिर के बारे में आपको पता चलेगा। आपको वहाँ पर घूमने के लिए आपको एक मौका मिलेगा जिसका नाम है आतिशगाह फायर टेम्पल। आतिश की मीनिंग होते हैं आग, जो कि एक पर्शियन यानी कि एक फ़ारसी लफ्ज़ है। और आतिश और गाह यानी कि जगह, यानी कि वो जगह जहाँ पर आग हो। तो इस टेम्पल में 1969 तक के नेचुरली एक फ्लेम निकलता था, एक नेचुरली एक गैस का एक फ्लेम निकलता था। लेकिन 1969 के बाद से ये निकलना बंद हो गया। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अज़रबैजान कंट्री में जो नेचुरल गैस रिजर्व जो पाए जाते हैं, जब उनका कमर्शियल एक्सट्रैक्शन किया गया
जिसकी वजह से ये फ्लेम निकलना बंद हो गया। इसी तरह 1975 में अज़रबैजान में ये जो आतिशगाह जो टेंपल है, इस टेंपल को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया और 1998 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और यहाँ पर एनुअली जो विजिटर्स जो आते हैं, जो लोग वहाँ पर देखने के लिए आते हैं, वो अराउंड 15,000 लोग ईयरली वहाँ पर विजिटर्स आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि आप लोगों को एक ऐसे पहाड़ के बारे में पता चला कि जो पिछले 4000 साल से अब तक नहीं बुझा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे बारिश हो, चाहे ज़ोर की हवाएं चले और चाहे स्नोफॉल यानी कि बर्फ़बारी ही क्यों ना हो, ये पहाड़ है यनार डाग माउंटेन, ये कंटिन्यूसली जलते रहता है। सो होप दैट यू वुड हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड may Allah bless us everyone with the goodness of both the words. आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।